जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये है जी हाउ टू ऐड टाइटल, सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन केडीपी बुक्स। और आपको बता दूं कि अमेज़न केडीपी के अंदर 8 पॉइंट्स हैं टोटल मेन। कितनी चीजें हैं जी? टोटल 8 चीजें हैं मेन। अगर वो आप कर लें, वो आपको अच्छे से करना आ गई, तो समझ ले आपको केडीपी का काम करना आ गया। मैं जरा आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। पहली 3 चीजें तो आपकी ये होगी जिसके मुतालिक आज का हमारा लेक्चर है। सबसे पहले आपका टाइटल आ गया, उसके बाद सबटाइटल आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन के बाद नीच एंड कीवर्ड्स, जिसका लेक्चर हमारा हो चुका है। ठीक होगी ना बात? नीच एंड कीवर्ड्स आ गया, उसके बाद कैटेगरी। ये 5 चीजें मेन पेज के ऊपर आती हैं। जो आपका फ्रंट पेज होता है ना, उसके ऊपर आपको ये 5 काम करने होते हैं, जिसमें हमने कीवर्ड्स और नीच फाइंड करना सीख लिया। ठीक है, टाइटल, सबटाइटल और डिस्क्रिप्शन आज का हमारा लेक्चर है। और कैटेगरी का रह जाएगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसी का करेंगे, कैटेगरी का। उसके बाद फिर हम जो है वो बुक की फॉर्मेटिंग और कवर डिजाइन, और लास्ट पे आपका जो है वो बुक की प्राइस ऐड करना। ठीक है, प्राइस स्ट्रेटजी। और प्राइस स्ट्रेटजी कुछ हद तक मैंने आपको बता रखी है, कुछ जो है वो रहती हैं। यानी कि मेन 8 लेक्चर हैं आपके, 8 चीजें हैं, उनमें से 3 आज हमने देखनी है। ठीक है, और ये बातें सारी बताने का मकसद क्या था? ताकि आप अपने आज के लेक्चर के ऊपर जो है वो A to Z फोकस रखो। अगर आपको ये काम करना आ गया ना, ठीक है, और इंशाल्लाह हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस काम को सीखेंगे। ठीक है जी, तो फिर जो है वो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और मैंने जो है वो स्लाइड्स इसकी बना रखी हैं। ठीक है, टाइटल, सबटाइटल की और डिस्क्रिप्शन की, कि किस तरीके से जो है वो हम ऐड करें। हाउ टू ऐड टाइटल, सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन अमेज़न केडीपी। तो सबसे पहले हम बेटे देखते हैं टाइटल। टाइटल किसे कहते हैं? टाइटल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मेन नीच होती है ना, ठीक है, उसी को जो है वो हम टाइटल का नाम देते हैं। और टाइटल, फिर टाइटल जो आप अपने कवर के ऊपर बात लिखेंगे ना, जो आप अपने कवर के ऊपर कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, वही कीवर्ड आपका क्या कहलाएगा? टाइटल कहलाएगा। ठीक है जी, जैसे कि मैंने इधर मेंशन कर रखा है, एज केटीबी स्टेट्स द टाइटल फील्ड शुड ओनली कंटेन the actual title of your book as it appears on your book cover। यानी कि जो चीज, जो कीवर्ड्स, जो नीच आपने अपने बुक कवर के ऊपर मेंशन कर रखी है, वो ही सेम एज इट आप जो है वो बुक का टाइटल लिखेंगे बुक को अपलोड करते वक्त। बात क्लियर होगी जी इधर तक? टाइटल का पता चल गया? ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर गुजरा था की पॉइंट्स के रिलेटेड, मैंने उसमें भी ये बात जो है वो आप लोगों को बताई थी। जरा कम्युनिकेट करके चलना है मैसेज के साथ, मेरे साथ। जिस जगह पे मसला आएगा फौरी बोल पड़ना है। ये आपका क्या कहलाएगा जी? टाइटल कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं जी, टाइटल के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, जिसकी वजह से आपके स्टोर को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपकी जो है वो बुक को मसला हो सकता है। सही होगी बात? तो सबसे पहले जी, डू इंटर डू इंटर योर टाइटल नेम एग्जैक्टली एज इट रीड्स ऑन द कवर ऑफ योर बुक। ये बात मैंने अपने की पॉइंट्स में भी आप लोगों को बताई थी कि मेरे बेटे, जो टाइटल, जो नीच आप अपने कवर पे मेंशन कर रहे हैं, वही आप अपने टाइटल में मेंशन करेंगे। अगर आप दोनों में जरा सा भी डिफरेंस हुआ, या स्पेलिंग मिस्टेक हुई, या किसी किस्म का अदर इशू हुआ, तो वो आपकी बुक जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। चाहे आपसे गलती से सरदर्द हुआ, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपसे गलती से हो गया, लेकिन उस गलती की भी कोई माफी नहीं है, क्योंकि सारा ऑटो सिस्टम है। तो इसलिए गलती से भी गलती नहीं करनी। बात ओके हो रही है ना? तो आपने ना स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए कवर पे, ना टाइटल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो टाइटल आपने अपनी ई बुक का दिया, वही टाइटल मेरे बेटे रखें आप अपने पेपर बैग का और हार्ड कवर का। क्यों रखें? आप इसके बैकएंड पे रीजन क्या है? चेंज करने को कर सकते हैं, मसला कोई नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट होता है जब आप अपनी ई बुक का, पेपर बैग का, हार्ड कवर का, तीनों का टाइटल सेम रखेंगे ना, तो आपकी बुक जो है वो एक पेज पे मर्ज हो जाएगी, एक पेज पे नजर आएगी। तो जो आपका क्लाइंट होगा,
जो आपका यूजर होगा उसे तीनों तरह की जो बुक्स है एक पेज पे नजर आएंगी, तो वो जो उसका दिल करेगा वो उसे परचेज कर लेगा। बात समझ लग रही है ना वसीम साहब? कोई मसला नहीं, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने बार बार बात आपको मेंशन कर रखी है कि इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको मिल जाएगा। कल ब्रेक हमारा डे होता है, उसमें भी आप अपनी बातें क्लियर कर सकते हैं, इसलिए टेंशन लेनी इस चीज की, नेट इशू की, ये वो। ओके हो गया जी। टाइटल की जो बात है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइटल डज एंड डोंट्स। और फिर हम बात करते हैं जी डोंट एंड एनीथिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ, नीचे बता रहा है वो जी, अनऑथराइज्ड रेफरेंस टू अदर टाइटल आर ऑथर्स। ये बात मैंने अपने की पॉइंट्स में भी मेंशन की थी कि मेरे बेटे आपने क्या करना है, आपने कभी भी अदर बुक का टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे हम करते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो किसी और ने जिस टाइटल पे बनाई है सेम कॉपी पेस्ट वही टाइटल हमने उठाया और उस पे जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दी, उधर चलता है सारा काम। लेकिन केडीपी के अंदर आप कॉपी पेस्ट टाइटल कभी भी यूज नहीं कर सकते। जिस टाइटल पे एक ऑथर ने काम किया है, कैटेगरी जो है वो कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। जैसे हॉरर स्टोरी है या कॉमेडी है, ठीक है, तो इनको कॉपी करके उसके ऊपर अपनी नीड फाइंड करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन टाइटल कॉपी जो है वो नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई जी? ठीक हो गया जी। ये आपने काम नहीं करना, टाइटल को कॉपी नहीं करना, इसकी वजह से भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो सकती है, ये सारे काम। उसके बाद है जी अनऑथराइज्ड रेफरेंस टू ए ट्रेडमार्क टर्म। फिर हमने ट्रेडमार्क टर्म्स को कभी भी यूज नहीं करना। ट्रेडमार्क टर्म की मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि वो टर्म्स जो कि रजिस्टर्ड हों, वो टर्म्स, ठीक है, वो कीवर्ड, ठीक है, जो कि पहले से रजिस्टर्ड हों, तो उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बुक, आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी या आपका स्टोर भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे कि यूनिक स्कूल है, पंजाब कॉलेज है, या अदर प्रोडक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अदर प्रोजेक्ट कह लें, प्रोडक्ट कह लें, ये सारी एक चीज है। बुक कह लें, प्रोजेक्ट कह लें, प्रोडक्ट कह लें, एक चीज है, ठीक है जी। तो वो आपने टर्म्स कभी भी अपने टाइटल के अंदर जो है वो यूज नहीं करनी, जो आपकी ट्रेडमार्क टर्म्स होंगी, इससे आपके टाइटल को जो है वो नुकसान होगा, आपका स्टोर भी बंद हो सकता है, आपकी बुक भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीजें जी, रेफरेंस टू सेल्स रैंक बेस्ट सेलिंग। हम लिखते हैं जी बेस्ट सेलिंग, मैं करता हूं जी हॉरर स्टोरीज फॉर बेस्ट सेलिंग बुक, ठीक है, या बेस्ट सेलिंग बुक, सीधा लिख दे बेस्ट सेलिंग बुक फॉर किड्स। हमने ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करने भाई, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, ये डिसाइड अमेज़न करता है कि आपकी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग है या नहीं है, वो उसने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड नहीं करना। इसलिए ऐसे कीवर्ड्स भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, इनकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। इधर तक ओके है जी? सो गए हो? सर जी मेरा क्वेश्चन है। जी हुक्म हुक्म। सर जैसा आप कह रहे हैं कि सेम टाइटल आपने नहीं रखना, जी जी अब एक बंदा नीच फाइंड करता है जी जी योगा फॉर किड्स 6 to हाँ 12 हाँ ईयर। जी जी अब उसमें बहुत सारे लोग, आपकी कंपटीशन भी लो आ रहा है, मिसाल के तौर पे उसमें कंपटीशन आ रहा है आपका 312 या 16, तो जी जी मोस्टली वो ये है कि उसी लिहाज से लोग, बाकी लोगों ने भी जो है ना बुक बनाई होगी कि भाई 6 से 12 साल के बच्चे के लिए योगा बुक है ये वाली, तो हाँ हमने भी जी। उसी की बनानी है, तो हमने ये चीजों पर मेंशन करनी है बुक के टाइटल पे, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये योगा बुक जो है वो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। तो बाकियों ने भी तो यही चीज मेंशन की होगी ऊपर। अब ये देखो, आपने जब योगा फॉर किड्स बनाई तो आप उसके साथ मैंने आपको बताया ना, हल्का सा वर्ड ऐड कर दो, न्यू योगा फॉर किड्स, आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। बात हमें लग रही है ना? उसमें एडिटिंग करनी है, टाइटल के अंदर एक वर्ड ऐड करोगे खुद से तो वो टाइटल चेंज हो जाएगा। जैसे मार्केट में चलता है, ठीक है, तो आप साथ में न्यू ऐड कर दो तो वो आपका टाइटल चेंज हो जाएगा, वो आपकी जाती जो है वो मलकियत हो जाएगी। ओके हो गया ना? फिर उस पर किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक हो अगर सेम एज इट इस्तेमाल करेंगे या देन प्रॉब्लम आएगी। ठीक हो ओके गया सर। श्रद्धेयो। फिर जी नेक्स्ट ओके। बात है जी रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन फ्री। जैसे हम इस्तेमाल करें जी दूसरा योगा बुक फॉर किड्स फ्री, ठीक है, या लिखे हम फ्री योगा बुक्स फॉर किड्स, तो ऐसे वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने जो आपके क्लाइंट को जो है वो मिसगाइड करे,
ठीक है जी, क्योंकि क्लाइंट तो आएगा कि लफ्ज फ्री लिखा है तो ये फ्रीली सारा काम मिल रहा है, ठीक है। अमेज़न के ऊपर लफ्ज फ्री आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है, फ्री वाला खाता है ही नहीं, वो भूल जाएं जी, ठीक है जी। ऐसी चीज आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है ओनली पंक्चुएशंस, यानी कि हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग अपनी चैट में या आदत पड़ी होती है पंक्चुएशंस को ऐड करने की, इस तरीके से धड़ाधड़ जो है वो ऐड करते जाना, ठीक है। लेकिन आपने अपने टाइटल में एक से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल ना करें, एक से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके टाइटल को जो है वो नुकसान हो सकता है। मैंने जितनी छोटी छोटी बातें थी ना, जितनी बारीकियां थी ना, वो सारी मेंशन करने की कोशिश की है ताकि आपको जो है वो हल्की सी भी गलती ना करें किसी भी तरह की। उसके बाद जी, ठीक है, ऐसे काम टाइटल के अंदर आपने ऐड नहीं करने। ये पंक्चुएशन लिखा है ना साथ में जनाब, आपके कोमा आ जाए, डॉट आ जाए, ये वाली सारी चीजें, यानी एक से ज्यादा मर्तबा आप इस्तेमाल ना करें। ओके हो गया जी, ठीक है। उसके बाद है जी, यूजिंग ओनली अननोन, ठीक है, यानी कि अननोन, ब्लैंक, नन, नल, नॉट एप्लीकेबल, इस तरह के वर्ड्स भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। ऐसा लफ्ज आपने अपने टाइटल में इस्तेमाल ही नहीं करना जिसका मतलब कोई नहीं होता। अब अननोन का मतलब कोई नहीं, ठीक है, नन का मतलब कुछ नहीं, नल का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने अपने टाइटल के अंदर जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मीनिंग इनका है कुछ नहीं तो उसका मतलब क्या है, कोई भी चीज नहीं। तो इसलिए आपने ऐसे अल्फाज जो है वो, ऐसे कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने अपने टाइटल्स के अंदर। ओके जी, इधर तक चलें जी। नेक्स्ट है आपका रिपीटिंग जनरल कीवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने टाइटल सब टाइटल के अंदर कभी भी कीवर्ड्स को रिपीट नहीं करना, ठीक है। कीवर्ड्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम इस्तेमाल किया ऊपर नोटबुक, दोबारा से हम सब टाइटल ऐड करें, उधर भी नोटबुक लगाएं, जर्नल लगाएं, गिफ्ट्स लगाएं, बुक्स लगाएं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ योगा बुक फॉर किड्स, आगे भी फिर मैं योगा बुक लिख दूं, तो बेटे आपने ऐसा काम सबटाइटल के अंदर इस तरह से ऐड नहीं करना, उससे भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक होती है। क्लियर हो गया जी इधर तक कि टाइटल के अंदर आपने कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी, कौन सी चीजें ऐड करनी है, ये चीजें हमने जो है वो डिस्कस की। इधर तक ओके है तो पुत्र ओके बोल दो। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्लियर हुआ टाइटल वाला। अगर टाइटल के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो बोले, अदरवाइज हम सब टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, गुड हो गया। अब चलते हैं जी बेटे हम सब टाइटल की तरफ। सब टाइटल भी एक तरह से आपकी बुक का टाइटल ही है। सब टाइटल भी एक तरह से आपकी बुक का टाइटल ही है और ये ऑप्शनल होता है। आपका दिल करे ऐड करें, दिल करे ना ऐड करें टाइटल और सब टाइटल। हाँ जी बेटे कर सकते हैं, ये आप उसमें भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। टाइटल को, टाइटल की बात हो रही है सब टाइटल की नहीं, टाइटल कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब जो आपका सब टाइटल है वो बेटे आप ऑप्शनल होता है, ऐड करना चाहें कर दें, ना करना चाहें ना करें। और ये बेटे ज्यादातर जो सब टाइटल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, वो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं नो कंटेंट और लो कंटेंट के अंदर। हाई कंटेंट के अंदर तो सिंपल एक टाइटल होता है जो मेन बुक का होता है, उसके अलावा हम सब टाइटल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अगर आप करना चाहते हैं हाई कंटेंट में भी तो कर लें, किसी किस्म का कोई जो है वो इशू नहीं है। और ये आपका 200 करेक्टर तक जो है वो होता है, आप इससे लेस इस्तेमाल कर लें। और सब टाइटल ऐड कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करते हैं सब टाइटल को ऐड करने में, यही सबसे बड़ी सबके लिए परेशानी होती है। और वो आज मैं आप लोगों की परेशानी जो है वो जरूर दूर करूंगा, हर सूरत दूर करूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। विद एग्जांपल जो है वो हम दूर करेंगे। ये जी, अब हम बात करते हैं कि सर जो हमने सब टाइटल ऐड करना है तो वो मेहरबानी बता दें किस तरह से ऐड करें। जैसे आपकी कोई भी बुक है ना, किसी भी तरह की आप बुक का सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपने 20 के राउंड अबाउट बेस्ट कीवर्ड्स अपने एक्सेल में लेके आने हैं। उन 20 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड जो सबसे अच्छा होगा वो हमारी नीच बन जाएगी, यानी कि हमारा टाइटल आ जाएगा। उनमें से जो फर्दर कीवर्ड्स होंगे उन्हें हम इस्तेमाल करके अपना सब टाइटल बनाएंगे। उसके अलावा जो बाकी कीवर्ड्स बचेंगे उन्हें हम ऐड करेंगे किसमें,
7 कीवर्ड्स के अंदर। बात क्लियर हुई? यही मैंने बात बोली थी ना पहले, यही बात की थी ना कीवर्ड्स को ऐड करते वक्त कि आपने कीवर्ड की स्ट्रेटजीज और भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो पीछे मैंने आपको बताई ना उन पे भी रहना है। जैसे मैं इधर ऐड करता हूं जी, हमारा आजकल चल रहा है योगा, तो फिर नहीं यार, एक हॉरर स्टोरी के रिलेटेड चल रही थी बुक, तो वो हम ओपन कर लेते हैं। नहीं, हॉरर स्टोरीज, ठीक है, ये सिंपल कीवर्ड्स मैंने जो है वो सर्च किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास पेड है, ठीक है, रन न्यू सर्च, ये पहले भी मैंने लोड किया, इसलिए जो है वो पूछ रहा है कि आप उसी को यूज करना चाहते हैं। ये अभी आता है, तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें से जो आपके अच्छे कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, जैसे ये कल्ट हॉरर है, मैं इसे उठा लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, इसे उठा लेते हो इसी तरीके से। और जो हॉरर होगा, जिन कीवर्ड्स के अंदर हॉरर आ रहा होगा और उनका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा, मैग्नेट आईक्यू स्कोर भी अच्छा होगा, और साथ में सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी अच्छा होगा, और साथ में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी 1000 बिलो होंगी, तो आपने उन 20 कीवर्ड्स को, टॉप 20 कीवर्ड्स को जो है वो उठा लेना है। ठीक है, जैसे ये लिखा है जी बेस्ट हॉरर, तो बेस्ट हॉरर में 4 कीवर्ड सेल है, 3 मैग्नेट आईक्यू स्कोर है, और ये चल अच्छा रहा है, लेकिन इसका कंपटीशन क्या है, 40,000 कंपटीशन है। ऐसे कीवर्ड्स नहीं उठाने आप लोगों ने, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स उठा के अपनी एक्सेल शीट जो है वो बनाते जाएंगे। अब जब आपकी एक्सेल शीट रेडी होगी, तो उनमें से आपने किस तरीके से अपना सबटाइटल जनरेट करना है, इसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। जैसे कि ये मैंने ना, ये मेन कीवर्ड्स अपना लिखा, यानी कि हमारा टाइटल, टाइटल क्या है जी, रिगार्ड जर्नल फॉर वुमेन 2022 विद प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, यानी कि लड़कियों के रिलेटेड जो है वो जर्नल हम क्रिएट करेंगे, औरतों के रिलेटेड, ठीक है। और इसका मैंने टाइटल आपको दे दिया, और इसका सब टाइटल हम किस तरीके से ऐड करेंगे, जो हमने डिफरेंट कीवर्ड्स 5 नीचे लिखे हुए हैं जी, ईयरली रिगार्ड जर्नल डे एंड नाइट, 1 लाइन अ डे रिगार्ड जर्नल फॉर कपल्स, रिगार्ड जर्नल प्लस प्लानर्स। अब मैंने आप लोगों को बात बताई है कि मेरे बेटे आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी रिपीटेड कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें जी, मैंने मेंशन कर रखा है, ये देखें जी, नोटबुक, जर्नल, गिफ्ट्स, बुक्स, ऐसा कीवर्ड आपने बार बार यूज नहीं करना। जैसे कि ये आ रहा है ईयरली रिगार्ड जर्नल डे एंड नाइट। अब आपने क्या करना है, इससे सबटाइटल कैसे बनाएंगे, सब टाइटल आपने इन्हीं कीवर्ड्स को, ये जो ब्लैक शो हो रहे हैं ना, इन्हीं कीवर्ड्स को आपने ऐसे मेंशन करना है, ऐसे लिखना है कि वो एक सेंटेंस लगे आप लोगों को, वो क्या लगे, एक सेंटेंस लगे, एक मुहावरा लगे, ठीक है। इस तरीके से हम जनरेट करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं जी 1 लाइन अ डे, जरा सुनिएगा मेरी बात गौर से, किस तरीके से मैं इसे क्रिएट करने लगा हूं। 1 लाइन अ डे ईयरली, मैं इधर लिखता जाता हूं, नीचे लिख देता हूं जी, ये ठीक है, जो मेन हमारा है उसे मैं नीचे लिख देता हूं, 1 लाइन आ डे ईयरली, ठीक है, ईयरली 1 लाइन अ डे ईयरली डे एंड नाइट, ठीक है। दूसरा प्लानर फॉर कपल्स। हाँ जी पुत्र, अब आप जरा मुझे पढ़ के ये बताएं कि भाई आपके इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने सब टाइटल जनरेट करवाया, क्या आपकी जुबान ब्रेक हो रही है, किसी जगह पे टूट रही है, ठीक है। अगर तो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब ये मैं देसी टोटके बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं, तो वो ये कुलिया आजमा सकते हैं। अगर आपका किसी भी कीवर्ड को आपस में मर्ज करवाएं और आपकी जुबान रुक रुक के उसे पढ़े, तो फिर समझ लें कि आपका ये बेस्ट जो है वो लाइन क्रिएट नहीं हुई, उसमें मसले मसाइल है। जैसे मैंने ये बनाया जी 1 लाइन अ डे ईयरली डे एंड नाइट प्लानर फॉर कपल्स, तो ये एक बकायदा सेंटेंस बनता है कंप्लीट। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सब टाइटल क्रिएट हो गया। तो आपने मेरे बेटे इस तरीके से अपना जो है वो सब टाइटल क्रिएट करवाना होता है। अगर मेरी इन बातों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं जी, हरी अप जल्दी से। आपने ऊपर जो टाइटल 5 दिए हुए हैं, ऊंची 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 ज्यादा ऊंची, ये पांचों यूज करेंगे आप? हाँ जी पांचों मैंने ये रिगार्ड जर्नल उड़ा देने हैं, ठीक है। और
उनके जो मेन कीवर्ड्स थे उन्हीं को लेके मैंने जो है वो सबटाइटल जनरेट कर देना है। जी सर। ठीक है, जब कोई भी बंदा ये लिखेगा ना 1 लाइन अ डे, ठीक है, 1 लाइन अ डे रिगार्ड जनरल, तो आपकी बुक जो है वो सबसे फ्रंट पे नजर आएगी। बात हमें लग रही है ना बेटे? जी सर, किसी बुक पे ओके हो आपने गया? ये सबटाइटल मेंशन किया है तो वो दिखा दीजिएगा। कौन सा, ये वाला? लाइक एज नहीं, इट इज, किसी हाँ बुक जी। का नहीं मैंने नहीं, इस्तेमाल किया। किसी कोई और टाइटल जो आपने नहीं, और टाइटल मैं लगाया अपनी हो। बुक्स का दिखा देता हूँ, जरा मन सब्रू जी करिए। सर। जी सर। मैं दिखाता हूँ मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हल्का सा आपको जो है वो शो करवा देता हूँ। टाइटल 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 जी, इधर चले सर जाओ। जी, सब टाइटल में आप एक कीवर्ड 2 बार मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करना ना, सेम जी जैसे कीवर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना डबल टाइम। यार सब टाइटल मैंने में भी आपने नहीं मेरी और बात टाइटल नहीं में भी सुनी, नहीं। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या बोला जी है वो मैंने कि टाइटल और सब टाइटल एक ही चीज है। ठीक हो गया। टाइटल और सब टाइटल एक ही चीज है। टाइटल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टाइटल सब टाइटल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे काम में कीवर्ड ज्यादा हो और हमारी जो है वो सेल्स रैंक बढ़े। सेल्स को बढ़ाने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे ये फॉरएवर, इसमें भी नहीं है, इसमें किया हुआ है यूज। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये ऐसा जो है वो बुक मैं लेके जाता हूँ अमेजोन पे, अपना कंट्रोल सी, ठीक है, ये थोड़े दिन पहले मैंने अपलोड की है, तो ये जरा दिखाता हूँ। इसे कर दिया बंद और ये आए जी अमेजोन पे, ठीक है। जैसे ये इस्तेमाल हुआ ना, ऐसे ही प्लेफुल पैटर्न्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एजेस 6 to 8, 9 to 12 कलरिंग बुक्स फॉर किड्स, ये चीज, ठीक है। आगे जनाब ये मैं पेस्ट करता हूं कंट्रोल वी, और ये आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखें जी, हिलारियस जोक्स फॉर एवरी एजेस, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा, 200 जोक्स फॉर किड्स, चिल्ड्रंस, टीन्स एंड अडल्ट। बात क्लियर हुई ना? सेपरेट कीवर्ड्स है ना सारे, कोई कीवर्ड मेरा रिपीट तो नहीं ना हो रहा? जी सर, डन हो गया। ठीक है, ये बेटे इस तरीके से जो है वो आप अपना काम क्रिएट कर सकते हैं। ये टफ नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि बेटे ये प्रोजेक्ट्स हैं। इससे इनू सिंपल पंजाबी च कहां कि इस काम नू मगरों नहीं लाना, सारी जिंदगी दी रोटी आ। ओके हो रही है ना बात? तसल्ली से काम करना है, जज्बाती खेल नहीं खेलने। अगर जज्बात से आप खेल खेलेंगे तो आप बहकेंगे, जब आप बहकेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटरवे से उतर जाएंगे, कच्चे रास्ते पे चले जाएंगे। तो जब कच्चे रास्ते पे जाएंगे तो जब बड़े लगते हैं। सर एक ठीक चीज है जी, और है, टाइटल से आप जो सब टाइटल है उसमें आप जी एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना? जी जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी सर। 200 ये करेक्टर होते हैं आपके पास, 200 करें। मोहम्मद अल्लाह साहब, ये हैंड रेज हुआ था किसका, पूछे बेटे क्वेश्चन अपना, फिर आगे सर चलते हैं एक जनाब हम बात कहना डिस्क्रिप्शन चाह की रहा तरफ। था, बात जी सुने। जी हुक्म। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था, देखिए हम डिफरेंट बुक्स पर जा रहे हैं, डिफरेंट बुक्स को देख रहे हैं, तो मैं जी जी कहना चाह रहा था अगर हम पहले एक बुक बना दें तो सारा फिर उसी पर अपना अप्लाई करें जो नॉलेज है, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे शहजादे पुत्र, ये सिर्फ आपको थ्योरी करवा रहा हूं, ताकि जब हम प्रैक्टिकल वर्क करें, ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। अच्छा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। ये सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूं, ताकि जब आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाए तो आपके माइंड में हो कि हाँ जी ये काम मैंने ऐसे करना है। ठीक बात हो हमें गया। लग रही है नहीं? ऐसे जी जी। टाइटल्स के जरिए से हम कंप्लीट कंप्लीट बुक्स बनाएंगे। मैं तकरीबन 4 से 5 जो है वो बुक्स बनाऊंगा हाई कंटेंट की, डिफरेंट जो है वो वे से, डिफरेंट मेथड से। फिर इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे लो और नो कंटेंट की बुक्स, ठीक है। वो भी 4 से 5 जो है वो बनाना आप लोगों को सिखाई जाएंगी। अदरवाइज तो बेटे हर टाइप पे, हर कीवर्ड के ऊपर जो है वो बुक बनती है डिफरेंट वे से। सिर्फ मैंने तो आपको आगाह करना है ना, एक वे बताना है ना, एक पैटर्न बताना है ना, वो चीज है। अदरवाइज कोई क्यों नहीं प्रैक्टिकल करवाता? इसीलिए नहीं ना करवाता कि भाई मैंने आपको सिखा दिया सिर्फ थ्योरी, आगे वाला काम आप लोगों का है। लेकिन आगे वाला काम ही तो करना नहीं आता, भी आगे कैसे बढ़े? ठीक है, लेकिन आपको आगे बढ़ना भी सिखाया जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जनाब इंशाल्लाह हम अपनी रेस जो है वो जरूर जीतेंगे, और वो आप लोगों के कोऑपरेशन से जीती जाएगी, वरना जनाब फेल है। इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जी इंशाल्लाह। साथियों आगे चलें जी। गुड हो गया बेटे, आगे जनाब बाकी चलते हैं जी डिस्क्रिप्शन की तरफ।
ये 2 हमारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन इंतहाई इंतहाई इंतहाई, ये जो 8 चीजें मैंने आपको बताई है ना, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, नीच, कैटेगरी, ठीक है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि बुक की फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपका कवर, देन प्राइस स्ट्रेटजी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। और सिंपल भी है और मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। आगे डिस्क्रिप्शन के पैटर्न से आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है, होती क्या है ये हम जो है वो देखेंगे। हाई कंटेंट की डिस्क्रिप्शन का पैटर्न कुछ और होता है, लो और नो कंटेंट का कुछ और होता है, ठीक है। हाई कंटेंट की जो डिस्क्रिप्शन है ना, क्योंकि उसमें आपने अपनी बुक का खुलासा बताना होता है, अपनी बुक का खुलासा बताना होता है कि मेरी स्टोरी के अंदर असल में बात क्या चल रही है, तो वो आप सिंपल एक पैराग्राफ में राइट करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? एक सिंपल पैराग्राफ में राइट करवा सकते हैं। लेकिन जब आप लो कंटेंट और नो कंटेंट रखते हैं ना, तो वो समझ लें कि आपकी प्रोडक्ट है, आपको उसकी जो है वो सिफ्तें जितनी ज्यादा बयान करनी पड़ेंगी ना, वो आप करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपने लिखनी होती है लो और नो कंटेंट की डिस्क्रिप्शन, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हाई कंटेंट की डिस्क्रिप्शन लिखना मुश्किल नहीं होती, वो ऐसा आप 2 से 4 लाइनों में लिख सकते हैं, लेकिन लो और नो में जो है वो मेहनत करना पड़ती है। वो किस पैटर्न से लिखनी है वो जरा हम सीखते हैं जी। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है जी, तौसीफ साहब हुक्म। अच्छा सर, ये पूछना चाहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी अदर पर्सन की जो यानी कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसकी कहीं से लेकर वो उसको रीराइट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन? कर सकते हैं, रीराइट नहीं करना, सारे आपको टोटके दिखाऊंगा यार, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟੇ बतावांगा भाई। ठीक होगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर वाला हूं और कंप्यूटर वालों के नजदीक सबसे ज्यादा भला कौन सी चीज होती है? टाइम, कि भाई प्रोडक्ट वो चले, प्रोजेक्ट वो बनाओ जो आपका काम भी पूरा पूरा करे और आपके टाइम की बचत भी करे। इसलिए मैंने काम वो आपको सिखाने हैं जिसमें आपकी टाइम की बचत जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है जी। टाइम मैंने खुद बचाना है जी, परेशान नहीं होना जी। ठीक हो गया सर। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है कि आप अपने टाइटल, सब टाइटल से बढ़ के, अब आपका जो क्लाइंट है, आपका जो यूजर है, उसने आपके जो है वो टाइटल को भी पढ़ा, सब टाइटल को पढ़ा और आपके कवर को भी देखा, थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ, उसने क्लिक मारा, ठीक है, क्लिक मार के आपके जो है वो मेन पेज के ऊपर आया। अब उसे आपने सेटिस्फाई करना है, आपने उसे राजी करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। तो फिर डिस्क्रिप्शन जितनी आप सिंपल लिखेंगे ना, आगे मैंने रूल्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली अपने क्लाइंट को फर्दर मोर इंफॉर्मेशन देना होता है, यानी कि थोड़ी सी और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक, मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है जी। और यही डिस्क्रिप्शन आपके क्लाइंट को जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद लुक इनसाइड जो आ रहा होता है ना, दिखाता हूं जी, लड़ ना पड़ना बस, ये देखे जी, लुक इनसाइड, ठीक है। तो लुक इनसाइड से भी आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ जुड़ रहा होता है, अटैच हो रहा होता है, ठीक है। ये भी स्टार्ट के चैप्टर जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो पर्सन शार्ट स्टोरीज के ऊपर कर रहे हैं काम, हाई कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि शुरू के ऊपर अपना जो है वो अच्छा काम लिखें, ताकि क्लाइंट आपके साथ जो है वो जुड़ जाए और वो मजबूर हो जाए आपके काम को परचेज करने में। जैसे कि ये मैंने जो है वो कर रखा है काम अपना, ठीक है। जब ये क्लाइंट पढ़ता जाएगा, उसे ये मेरा काम अच्छा लगेगा, वो ऑटोमेटिकली जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा, उसे नेक्स्ट मिलेगा नहीं, तो वो जरूर इधर ही, ये देखे ना बटन लगा हुआ है बाय नाउ विद 1 क्लिक, तो इधर से वो क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। उसके लिए आपका जो मैंने आपको बताया ना कि रिव्यू होंगे तो आपकी बुक सेल होगी, ठीक है। अब मेरी बुक ये सेल होती है दिन में 1 आध, ठीक है। वो क्यों सेल होती है कि लोग जो हैं वो कवर से अट्रैक्ट होके, आपके टाइटल से अट्रैक्ट होके, आपकी डिस्क्रिप्शन, ये मैंने मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये देखें जरा, मैं आपको दिखाऊंगा यही डिस्क्रिप्शन और पैटर्न भी आपको बताऊंगा जो अभी बताने लगा हूं। इसी क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें बेटे, डिस्क्रिप्शन फिर जो है वो स्टार्ट करवाता हूं, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो फिर बात मैंने शुरू कर ली आगे, तो फिर मजा खराब हो जाना है। दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन करें। एंड कर रहा हूं ये क्लास।
इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लें बेटे।